मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ गए? देखो भाई, देखो देखो देखो, कोई भी इक्वेशन जानते हो, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा ना, कह दीजिएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। हम आपको पहले भी बताए थे, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 रहता है, उसको क्या बोलते थे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो यहाँ पे देखिए, तो वेरिएबल का पावर कितना है? 1। यहाँ भी वेरिएबल का पावर कितना है? 1। और सी जो है ना, कोई कांस्टेंट टर्म है। समझ गए? सी जो है कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक। और बता दें आपको कि जो ए है, बी है और सी है, ये कोई ना कोई रियल नंबर है। ठीक। रियल नंबर समझते हैं ना? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब आप क्या कीजिएगा, कंबाइन कर दीजिएगा, मतलब इस दुनिया में जितना भी रेशनल और इरेशनल नंबर है, सब का सब क्या है? रियल नंबर। ठीक। ए 0 नहीं होगा, बी 0 नहीं होगा। का है भाई? अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो टू वेरिएबल में रहा कहा, ये खत्म हो गया, एक के वेरिएबल ना दिखा। मान लीजिए बी 0 हो जाता है, तब वो एक के वेरिएबल ना दिखा। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सिंपल कहने का मतलब है कि जो भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में रहेगा, वो सिंपल क्या रहेगा जी? लीनियर इक्वेशन। कितना वेरिएबल में? टू वेरिएबल में। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे क्या वेरिएबल दिख रहा है? एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y। दो वेरिएबल दिखा कि नहीं दिखा? उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ भी वेरिएबल कौन है? x है, y है। अच्छा, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3a प्लस 5b माइनस 6 बराबर 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या वेरिएबल का है? दो वेरिएबल का। कौन कौन वेरिएबल दिख रहा है इसमें? a और b। समझ गए? अब जो है एकदम सिंपल सवाल है कि आपको बताना है कि x बराबर 3 और y बराबर 2 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? समझ गए? लेकिन आपको इसके बाद पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है। समझ गए? लेकिन देखिए, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि क्या x बराबर 3 और y बराबर 2 क्या इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है? कुछ मत कीजिएगा, बस खाली x और y का वैल्यू रख दीजिएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y रख दो। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो 5x के जगह पे कितना है जी? 3 रख दो, माइनस y के जगह पे कितना है? तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6 कितना आ गया? 9। मतलब आप LHS उठाए थे तो 9 आया। RHS भी कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। LHS और RHS बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 3 और y बराबर 2 इस वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया? 9 जो है RHS के बराबर हो गया, और ई वाला जो आप लिए थे इसको आप LHS कर दीजिए। यहाँ पे LHS जो है RHS के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? जब दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब हुआ कि आपका x बराबर 3 और y बराबर 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। समझ गए बात? बस आपको लास्ट में लिख दीजिएगा कि यस, चाहे यस मत लिखिएगा, चुपचाप लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। समझ गया हो कि नहीं? एक और सवाल, x बराबर 3 y बराबर 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक। तो क्या कीजिएगा? इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 2। इतना तो कर लेगा ना अभिन कुमार? ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, पुट कीजिए। क्या कीजिए? पुट x बराबर 3 एंड y बराबर 2 इन कौन सी इक्वेशन में जी? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x माइनस 2y बराबर 5 हो गया। 3x का वैल्यू कितना है? 3 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है? 2। इसको ले लीजिए LHS। ठीक है ना? 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 कितना आया? 5। क्या 5 RHS में भी है? तो हो गया RHS। इसका मतलब है
कि पहला इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर दिया x और y का वैल्यू, इसका मतलब है कि यहां तो आपका सॉल्यूशन बनता है। लेकिन अब जो है फिर से आप क्या कीजिए कि अब जो है फिर से वैल्यू x और y का किस इक्वेशन में रखना है? अब सेकेंड में x बराबर 3 एंड y बराबर 2 इन किस इक्वेशन में जी? ये समझ में आ रहा है ना कि नहीं? ठीक है, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो LHS आप ले लीजिए। LHS में आपका क्या है? 2x प्लस वाई है ना, 2 इंटू 3 प्लस वाई कितना है 2 कीजिए तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। ले यहां है RHS 7 और LHS कितना है? LHS आया 8, RHS है 7, तो LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि the value x is equals to 3 and y is equals to 2 is not satisfying the equation second, so this value is not a solution of this linear equation। देखिए एक को सेटिस्फाई कर रहा है, एक को नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये जो वैल्यू है x बराबर 3 और y बराबर 2, इस सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। दोनों का दोनों करना चाहिए, दोनों का दोनों करेगा तबे बोलेंगे कि सॉल्यूशन है। अगर कोई एक नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, और दोनों नहीं करेगा तो एकदम में नहीं होगा। समझ गए? इस चीज को समझ रहे हो? तो अंत में बस क्या लिख देना है इसका कि वैल्यू ऑफ x and y is not satisfying equation 2, so it is not a solution of this equation। समझ गए ना? क्लियर है बात? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ गए? तो जब कभी कोई इक्वेशन आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक इक्वेशन, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। पेयर का मतलब पहुंची होता है वो जोड़ा है, जोड़ा में है कि नहीं है? तो जब कभी भी आपको इस तरह से जोड़ा में दिख जाना लीनियर इक्वेशन, यही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको खुद से वैल्यू निकालना पड़ेगा x और y का। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। ठीक, ये बताइए कि लीनियर इक्वेशन पेयर में है कि नहीं है? है। एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक, अब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको x का और y का वैल्यू मिलेगा। ठीक, और ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास मेथड होगा कम से कम 3-4 ठो। तो अब हम इसको सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड चलते हैं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम लोग पहला मेथड देखेंगे। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना? देखिए आपके पास 2 ठो इक्वेशन दिया है ना, आप इस इक्वेशन को बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन को बोल दीजिए इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना कि किसी एक का वैल्यू, चाहे आप x का वैल्यू ले लीजिए या y का वैल्यू ले लीजिए, उसमें से किसी का वैल्यू निकाल के और दूसर का में रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। अच्छा, प्लेयर देखा ना तुम लोग क्रिकेट विकेट में हो, कोई खेल रहा है क्रिकेट और चोट लग गया तो सब्स्टिट्यूशन में जाता है ना दूसर का, बस जगह लेगा और कुछ नहीं करेगा। तो देखिए क्या कीजिए ना, बस इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप किसी का वैल्यू ले लीजिए। हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिख दिया। अब आप काम कीजिए, इसमें से y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 तो इधर है, इसके साथ वाला जो इसका भाई है उधर जाएगा, दुश्मन बन जाएगा, मतलब इधर प्लस में साइन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। ठीक, कहे कि आप y का वैल्यू तो देखा दिए, y का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या कीजिए, इस जो y का वैल्यू आया है ना, इसको क्या कीजिए ना इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। ठीक, तो बस यहां लिख दीजिएगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। बस इक्वेशन सेकंड को पहले लिख दीजिए, एग्जामिनर को बढ़िया लगे।
आऊगा। तो 4x को 4x लिख दीजिए, माइनस 3 है 3 लिख दीजिए, और y कितना लाया है हो 3 माइनस x, तो 3 माइनस x रख दीजिए y के जगह पे। का बुझा रहा ना हो तुमको जय दिमाग। 4x माइनस गुना कीजिए 3 3 9, और इससे कीजिएगा तो -3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल्स टू 26। तो यहां देखिए 4x प्लस 3x कितना 7x इज इक्वल्स टू 26। इधर तो ये है, इधर से 9 जाएगा माइनस उठ के तो प्लस, तो 7x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 35। तो x इज इक्वल्स टू 35/7 कितना आ गया जी 5। x का वैल्यू आ गया 5। आप लोग भी बना लीजिएगा इसे, है ठीक है। तो अब क्या कीजिए, अब x का वैल्यू क्या कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहां रखिएगा, कहां मन है, थर्ड में रख दीजिए, कहें कि आप ऑलरेडी यहां से आपको डायरेक्टली y मिल जाएगा। तो है y बराबर 3 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स कितना आया जी 5 रख लो, तो y इज इक्वल टू -2, तो हेंस x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -2। बताइए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया है? हो गया ना कि 2 रुपये लगा सीखे खातिर, हो गया ना, समझ गया ना। तो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे आएंगे अगले मेथड पे।